जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ जी 26 जुलाई का। तो कल हमारे शहर में सत्संग हुआ था जी शाम को। मैंने परसों बताया था आपको कि सत्संग की इनविटेशन आई गुरु जी से मैसेज से, तो हमें कल जाना है, तो मैं आपको बताऊंगी आके। तो मैं वो शेयर करने जा रही हूँ शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी का, कैसे उन्होंने सबको ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी सभी को ऐसे ब्लेस करते रहें संगत जी। तो आइए संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करिए और शुरू करते हैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हमें कल शाम का इनविटेशन था जी 5:30 से 7:30, तो मतलब आते आते 8:30 ही 9 ही बज गए थे जी। तो बाहर जीटी रोड पे था सत्संग, तो हम 5 बजे ही चले गए थे। मेरे अंकल छोड़ के आए थे हमें, और लेके भी वही आए थे क्योंकि थोड़ी दूर था। वैसे तो मैं ऑटो पे चली जाती हूँ, आपको पता है मेरे पैर में प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले तो मेरी सासू माँ कहते मैंने नहीं जाना, तो जब मैंने उनको बोला कि शायद ब्लेसिंग्स मिल जाएं ब्रेसलेट वगैरह की, तो वो उसी के लेने के लिए वजह से वो चली जा गई। तो मैंने सारे सत्संग में अरदास भी की कि गुरुजी इनको ज़रूर ब्रेसलेट दिलवा दीजिए एंड में, कि ये इसी वजह से आई हुई हैं। तो पर गुरुजी महाराज जी ने उनको दिलाया नहीं, क्योंकि वो मन का भाव पढ़ लेते हैं जी सबका। और पहले तो मम्मी ना करते रहे एंड तक, ना मैंने नहीं जाना। मैंने कहा चलो आपकी मर्जी, जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ, अगर खुश होके जा रहे हो तो ठीक हो। एंड में फिर वो कहती चलो मैं जाती हूँ, मतलब दिल नहीं था, वैसे ऊपर से चली गई थी जी। चलो जो भी है गुरुजी महाराज जी सबको ब्लेस करें। तो वो चले गए जी। हम जाके पहुंच गए, हमने मत्था भी टेक दिया, फूल वगैरह चढ़ा दिए गुरुजी महाराज जी के। अभी वो विराजमान नहीं हुए थे, तो पहले ही मैंने अंकल से पूछ के चढ़ा दिया, क्योंकि फिर लाइन काफ़ी लग जाती है लंबी वेलकम के बाद। तो मतलब फिर धक्का वगैरह, मतलब मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाती है लंबी लाइन में खड़े होना। तो मैंने पहले टेक दिया, पर फिर मैं दोबारा खड़ी हो ही गई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे भी वेलकम के साथ गुरुजी का वेलकम करना चाहिए, खड़े होना चाहिए संगत के साथ। तो पहले फूल चढ़ा दिए जी सारे। वो फूल उन्होंने गुरुजी महाराज जी के आगे चढ़ा दिया, और वो कुछ उनके चरण में डाल दिया, और कुछ जो स्वरूप रखा था चरण वाला वो उसके आगे डाल दिया। तो मतलब फिर हम सारे अपने अपने मतलब जगह पे बैठ गए जी। अच्छे से सत्संग हो गया, लंगर प्रसाद जल प्रसाद वगैरह सब कुछ अच्छा हो गया। और गुरुजी सभी को ऐसे ब्लेस करे। बहुत डिवाइन सत्संग था जी, बहुत अच्छे शब्द चल रहे थे, और काफ़ी इमोशनल हो रही थी मैं। और 1 घंटे का वाहेगुरु 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 था जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरी मतलब सारी संगत भी कर रही थी, मतलब कितनी वाइब्रेशंस हाई हो रही होंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। अगर मेरे से किसी तरह की भूल चूक हो गई संगत जी, गुरुजी महाराज कल भी और आज भी मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना होए, कभी मैं किसी को बुरा ना बोल दूँ। हाँ जी, मैं अपनी सासू माँ को ज़रूर थोड़ा खींच देती हूँ, क्योंकि वो मानती नहीं है जी, थोड़ी सुस्ताती रहती हैं। तो अगर वो मैं बिल्कुल ना बोलूँ तो वो ऐसी अब इतनी लेज़ी हो जाती हैं कि उठने का नाम ही नहीं लेती जी। सगों मैं बोलती रहती हूँ तो थोड़ी एक्टिव रहती हैं। तो मैं उनके भले के लिए ही करती हूँ। अगर फिर भी कुछ आपको लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ तो I'm वेरी सॉरी, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं उनके लिए बड़े के लिए करती हूँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सुस्ताएंगी तो फिर ज़्यादा लेज़ी होकर बैठी रहेंगी। वैसे भी वो ज़्यादा काम मतलब हिलती फिरती, कोई सैर वगैरह भी नहीं करती हैं जी। उनको प्रॉब्लम है, तो अब तो ठीक है। तो 5-6 साल हो गए अब तो गुरुजी महाराज जी की कृपा उन पे बरसती रहे। और मेरे अंकल थोड़े मानते भी हैं गुरुजी को, पर आप खुद नहीं जाते, हमें छोड़ आते हैं, ले आते हैं, लंगर प्रसाद जल प्रसाद वगैरह पी लेते हैं उनका। पर उनका थोड़ा बिहेवियर रूड है थोड़ा बोलने का। तो गुरुजी महाराज उनको भी बहुत ज़्यादा समत बख्शना कि वो ऐसे दूसरे संगत के साथ, जनता के साथ मुझे ऐसे बिहेव ना करा करें, और मेरी कदर करा करें गुरु महाराज। मैं यही कहती हूँ, वो सारे अपने बुरे कर्म छोड़ दें, बुरे आदतें जो भी हैं उनको भी समत बख्शना। मेरी सासू माँ को भी, मुझे भी सभी को समत बख्शना, कोई गलती ना हो पाए हमसे महाराज। और देखिए मैं आज से 2 महीने पहले
मैं एक हमारे गली में आती थी जी बुजुर्ग औरत, तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा ओल्ड है और वो रिक्शे पे बैठती है और थोड़ा कुप निकला हुआ बेचारी को, अब तो नीचे भी नहीं उतरा जाता, उनको चढ़ा के ही बैठा लेते हैं, घुमा लेते हैं थोड़ा, तो वो लड़कियों के पास चली जाती है। अब लड़कियां भी कितना संभालेंगी, तो आपको पता ही है, तो वो छोड़ गई अपनी नूह के पास। तो वो जो नूह है वो भी, उसका लड़का भी खाता पीता है, तो मतलब जो भी पैसा कोई देता है तो वो सारा वो उस पर अपने नशे पत्ते पे लगा देता है। तो मतलब मैं आज वो मुझे मिलने आई, मैंने उनको स्नेह दिया था कि आप जब भी वो लड़कियों के पास से आ जाए तो भगवान उनकी लंबी उम्र करे, उनको निरोगी शरीर दें, ठीक हो जाए वो बेचारे अपनी प्रॉब्लम से जो भी है। तो बाकी एज फैक्टर तो है ही, अगर वो ज़्यादा बीमार है तो गुरुजी महाराज उनको कष्ट काट दें और उनको अपने पास ले जाए अपने चरणों में, नहीं तो मतलब अगर ठीक हो सकती हैं तो ठीक कर दीजिए महाराज। मैं गुरुजी महाराज मैं तो यही कह के हटी थी कि गुरुजी मुझे तो देने वालों में से बन रखिए, लेने वालों में से नहीं। तो देखिए सुबह ही अभी मैं बोल के हटी थी जी, तो गुरुजी ने आज शनिवार है तो 27 तारीख है, 27 जुलाई, तो शनिवार है। वैसे भी किसी को मतलब हम पुण्यदान करते हैं तो शनिवार को ही करना चाहिए जी महाराज। तो मैं यही कहती हूँ कि वो पहले हमारी काम वाली जो मेरे साथ सत्संग में जाती है, जो कल भी गई थी जी, उसने पैसे मांग लिए मुझसे, तो मैंने उसको मना नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, इस मेरे बूट वगैरह उठाती है बेचारी, लेके आती है, मुझे भी चढ़ाती है रिक्शे पे, तो मतलब हेल्प करनी चाहिए अगर कोई ज़रूरतमंद है तो गुरुजी मुझे टेस्ट कर रहे थे मेरे ख्याल से, और मैं फिर आके मैंने शुक्राना किया, गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने जो सेवा ली। और उसके बाद वो आ गई जी, वो रिक्शे पे उनकी नूह लेके आएगी उस ओल्ड संगत आंटी को, तो मतलब संगत तो नहीं है पर फिर भी मतलब वो नॉन फॉलोअर है, मतलब गुरुजी की नहीं है, वो नहीं जानती वो तो वही जो अभी लेडी की बात मैं बता रही हूँ, थोड़ी ओल्ड है। तो वो मुझे रिक्शे पे बैठे बैठे बहुत असीस से दी उन्होंने बेचारी ने। मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज आप उनको भी अच्छे से ठीक कर दीजिए, तो मैं डॉक्टर को भी भेजूँगी उनके पास, अगर वो उनकी सोच वगैरह आई हो, ये पैर पे हाथों पे अगर आप चाहेंगे तो उनकी सारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा जी, सही हो जाएंगी। प्लीज़ अच्छी सी मेडिसिन दिलवा दीजिए डॉक्टर के रही माध्यम से आके आप, वो ठीक हो जाए बेचारी जल्दी से, अपना नहाने धोने लग जाए, खान पीने लग जाए। बहुत ज़्यादा बेचारे का बुरा हाल है बेचारी का, बहुत ज़्यादा सहायता कीजिए आप प्लीज़ गुरुपा। मैं सब जो भी कोई दुख तकलीफ़ में सबको ब्लेस करना मेरे महाराज। और मैं उनको भी 500 दे दिया जी, और काम सुबह जो मेरे साथ संगत में जाती है मेड, वो भी उनको भी दे दिया। मतलब मुझे कोई वो नहीं अफसोस कि मैंने क्यों दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी के काम आई जी। गुरुजी महाराज आप सभी को ऐसे मत बख्शना कि वो जो ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें, क्योंकि पैसा तो इधर ही रहे या ना जी, अपने कर्म अच्छे रखिए। अगर किसी के काम आते हैं तो गुरुजी महाराज को बड़ी खुशी होती है ऐसे, मतलब अगर आप सबकी हेल्प करते हैं तो महाराज अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और सभी को मत बख्शना और सारे कार्य अच्छे से निपटा देना सभी के, और अच्छे से पाठ पूजा करें, हम अच्छे कर्म करिए जी, कोई गलत काम ना करिए, बस किसी को मारा ना बोलिए, ज़रूरत से ज़्यादा बोलिए मत, कम बोलिए, और पाठ पूजा ज़्यादा करिए, मंत्र जाप ज़्यादा करिए, और कोई निंदा चुगली से तो दूर दूर ही रहिए जी। गुरुजी महाराज यही कहते हैं। बाकी बहुत अच्छा डिवाइन सत्संग था जी कल, तो ऐसे गुरुजी महाराज अगर चाहें तो आगे से भी मुझे बुलाते रहें सत्संग में, मंदिर में, गुरुद्वारा साहब में। तो मेरे तो सारा दिन मुझे तो जय गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी ऐसी करती रहती हूँ मैं सारा दिन। मुझे जल्दी से काम निपटा के मुझे यही होता है जल्दी से जल्दी सत्संग सुनूँ, मंत्र जाप करूँ और मतलब सुनूँ गुरुजी के भजन वगैरह। तो मुझे बहुत प्यार हो गया गुरुजी से। गुरुजी महाराज मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे जी, तो गुरुजी मेरे फादर हैं। गुरुजी मैं उनको गुरुपा बुलाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी महाराज सभी के पिताजी हैं, सभी बेटियों के बेटों के सब बच्चों के। गुरुजी महाराज सब पे अपना मेल भरा हाथ रखिए,
सारी संगत पे, सारे अंकल आंटी जो शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म पे सत्संग एक दूसरे के, तो गुरुजी उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे। जो ये सेवा ली हुई है उन्होंने, मेरी बड़ी इच्छा है जी मुझे बड़े मंदिर में सेवा मिल जाए, कभी भी मिल जाए, चाहे साल में, 2 साल में, 2 महीनों में, महीने में मैं ज़रूर कर पाऊँ जी वो लंगर का, कोई सब्जी वगैरह काटने का, कोई बर्तन साफ करने का, मेरी बहुत दिली इच्छा है जी। बाकी आप जानते हैं आपने जब करवानी अब करवा ही लेंगे जी। बाकी कुछ भूल चुक हो गई तो माफ़ करना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, मेरे से कदे कोई गलती ना होए। और मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरे बच्चे खूब तरक्की बख्शना, उनको अच्छी सेहत बख्शना। आप कहते हैं पहले सेहत ज़रूरी है फिर सब काम मैं दूंगा, तो पहले मुझे सेहत चाहिए गुरुपा, मुझे सेहत दे दीजिए। बाकी सब कुछ टाइम बाई टाइम होता रहेगा। सभी को ऐसे ब्लेस करना, सबको सेहत ब्लेस करना, जैसे वो बुजुर्ग औरतें उनको भी सेहत ब्लेस कर रही है, सभी का भला करिए। आई लव यू सो मच प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालकरा, लव यू सो मच। मुझे किसी का वो नहीं चाहिए, मेरे ब्रदर को खूब अच्छी सेहत देना, मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए, जो मेरी बेटी के लिए दे रहे हो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बस हमारे इधर से जो ज़मीन का कुछ है रौला वो सॉल्व हो जाए। मेरे हस्बैंड जो कहते हैं अंकल वो पैसा उधर से आ जाए, मैं लॉटरी डाली हुई है वो लग जाए जी बस। और मुझे किसी चीज़ की कोई भूख नहीं है, बस सेहत अच्छी बख्शिए, सभी को अच्छा रखे जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, मम्मी भैया भाभी बच्चे सारे बहन और सारे हस्बैंड अंकल और जो भी मतलब सासू माँ वगैरह सारे, सभी का भला करिए आप। और जो काम वाले हैं सभी का भला करिए महाराज, मेहर भरा हाथ रखिए सभी पे। कुछ गलती हो गई, भूल चुक हो गई तो गुरुपा माफ़ कर दीजिए। आई लव यू सो मच, यू आर सो स्वीट, सो नाइस, सो केयरिंग। गुरुजी आप भी अपना ध्यान रखिए महाराज, सभी को ब्लेस करिए और अपना भी ध्यान रखिए। और संगत जी आप भी अपना कर्म अच्छे रखिए, और कुछ भूल चुक हो गई तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी के साथ में अगला सत्संग की तैयारी करूँगी और मंत्र जाप करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।